हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड इलेक्ट्रिकल सुमन। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं इन्वर्टर स्टेबलाइजर बना रहे हैं और लोगों का यह कहना है कि अब इन्वर्टर और स्टेबलाइजर की सेल काफ़ी कम हो गई है। उसके पीछे कई कारण हैं। सबसे मुख्य कारण है कि ब्रांड इतने आ गए हैं और इतने सारे प्रोडक्ट लाए हैं जिससे हमारी सेल कम हो गई है, और ये बिल्कुल सही है। एक समय ऐसा था दोस्त, जब आज से 20 साल पहले लगभग बहुत कम ब्रांड थे। उस समय लोकल इन्वर्टर का वर्चस्व था, लोकल इन्वर्टर काफ़ी मात्रा में बिकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे ब्रांड ने मार्केट पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और सारे मार्केट पर धीरे धीरे शिकंजा कसता चला गया। आज के समय में ऐसा है कि बहुत ही कम असेंबल इन्वर्टर बिक रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है और इसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप ये जानना चाहिए कि क्यों ब्रांड जो है हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, जबकि एक बहुत अच्छी बात है। लोग ये कहते हैं कि जो मुख्य प्रचार होता है, यानी कि जो आदमी के द्वारा प्रचार होता है, वो प्रचार काफ़ी कारगर होती है। सर्वे के अनुसार भी ये साबित किया गया है कि जो मनुष्य खुद प्रचार करता है वो टीवी एड्स, अखबार या मोबाइल या जो भी एड्स है उससे ज़्यादा कारगर होते हैं साबित। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो प्रचार है कम हो पाती है, और जबकि ब्रांड ज़्यादा बिक रहे हैं। क्योंकि ब्रांड टीवी और में एड्स देते हैं, मोबाइल में एड्स देते हैं, पेपर में एड्स देते हैं, वेबसाइटों पे एड्स देते हैं, लेकिन हमारी जो एड्स है लोगों के द्वारा होती है। हम कहीं पर एड्स नहीं करते हैं, कहीं पे बैनर नहीं लगवाते हैं। तो ये सब जो है कारण है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सब में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एड्स जो हैं, जो आपको लोग रिकमेंडेड करते हैं, आपको मुंह से प्रचार करते हैं, यानी कि व्यक्ति तो व्यक्ति प्रचार होता है, वो सबसे ज़्यादा कारगर है। तो ऐसा क्या है कि इतने कुछ होने के बाद हम लोग काफ़ी पिछड़ते जा रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्वर्टर तो मार्केट लगभग ब्रांड ने कब्जा कर लिया, अब स्टेबलाइजरों पे उनकी नज़र है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि क्या ऐसा हुआ जिसके कारण ब्रांड ने इन्वर्टर पर कब्जा किया है। और तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि 2000 के समथिंग में ब्रांड आना स्टार्ट किए थे। उससे पहले लोकल जो इन्वर्टर थे, जैसे लंबी वाली किट है 324 IC और 339 IC, 555 IC, वो कई नाम से, परमहंस इत्यादि नाम से, रुकमैन, बहुत सारे नाम से कंपनी बनाती थी। राणा जी के नाम से बनाती थी, मैक्सल के नाम से बनाती थी। तो बहुत सारी कंपनियां बना रही थी और उसी को हम लोग असेंबल करते थे। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हुई दोस्तों, जब ब्रांड में आया तो ब्रांड पहले ही आते के साथ में प्रोग्रामिंग इत्यादि कुछ नहीं लाया। ब्रांड भी बिल्कुल सेम टू सेम लाया था। सिर्फ इसमें इतना अंतर था कि हमारी जो प्रिंटिंग थी किट की वो सिंगल PCB पे थी और उनकी डबल PCB प्रिंटिंग थी। यानी कि उनकी जो PCB थी वो डबल प्रिंट पे थी और हमारे सिंगल प्रिंट पे थी, और कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि उनके भी उस समय 324 IC, 555 IC इसी पे आधारित बोर्ड थे। और सबसे बड़ी बात कि उसी समय मैंने देखा कि माइक्रोटेक के आने से पहले, हमारे मार्केट में आने से पहले मैंने देखा, दिल्ली गया था तो उषा लक्सर के नाम से, फिर संतोष के नाम से, बजाज के नाम से मार्केट में इन्वर्टर बिक रहे थे। यानी कि छोटे छोटे जो निर्माता थे वो बना रहे थे, ब्रांड लेवल का नहीं आया था। माइक्रोटेक आया तो माइक्रोटेक ने कुछ समय तक ब्रांड लेवल में प्रचार प्रसार काफ़ी किया उसने, लेकिन उसने उस स्तर पर प्रचार नहीं किया जिस स्तर पर आज की कंपनियां करती है, जैसे कि लिमनस, लिवगार्ड, लिवफास्ट इत्यादि जो कंपनियां हैं सब करती है। उस स्तर का प्रचार नहीं किया, लेकिन प्रचार प्रसार किया। लोगों को ये बताने में कामयाब है कि इन्वर्टर क्या है और आपके लिए क्यों जरूरी है, और हम इसमें नाकामयाब रहे। इसलिए लोगों को दिमाग में आया कि अगर ये बताने वाला है तो यानी कि यही बेचने वाला भी है। और दूसरी बात कि माइक्रोटेक जब आया तो उस समय क्या था कि हम लोग जो बनाते थे वो 1 ईयर की वारंटी देते थे, जबकि माइक्रोटेक आया 2 ईयर की वारंटी देता था। तो लोगों के मन में एक सोच ये बन गई थी कि माइक्रोटेक जो है वो अच्छी है, इसलिए 2 ईयर की वारंटी देता है, यानी कि 2 साल तक इसके खरीदने के बाद 2 साल तक मुझे इसकी रिपेयर की चिंता नहीं होगी, 2 साल के बाद ही होगी।
और दोस्तों नई नई कंपनी जब आई थी तो माइक्रोटेक ने काफ़ी रिसर्च किया था, उस पर रिसर्च करके अच्छे मतलब उसमें सब कुछ ठीक ठाक से काम किया था, जिसका नतीजा था कि उसकी जो परफॉर्मेंस थी, शुरुआती परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। चूँकि सेल कम थी उस कंपनी के, इसलिए उसके जो कंप्लेन कम थे और प्रोडक्ट भी अच्छी थी, इसलिए उसकी सेल बढ़ती चली गई। और उसके जब उसकी सेल के साथ कस्टमर और इसलिए बढ़ते चले गए कि सबसे बड़ी जो झंझट है, जो सबसे बड़ी परेशानी है, वो ये है कि अगर हम आज भी हम लोग इन्वर्टर या स्टेबलाइजर बेचते हैं तो हम लोग 1 ईयर की 2 ईयर की हम लोग वारंटी देते हैं और दे रहे हैं कंपनियों की तरफ भी अब। लेकिन उस समय क्या था, अभी भी क्या है कि हम लोग करते क्या हैं कि सिंपली कह देते हैं कि देखिए कुछ भी खराबी हो तो आप हमारे काउंटर पर लाइए और हम आपको रिपेयर करके 1 डेज या उसी डेज में हम लोग दे देंगे, आपको समय नहीं लगा। कस्टमर को तो ये सुविधा देते हैं, लेकिन एक गड़बड़ी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कस्टमर से कहते हैं कि आप यहाँ पर ले आइए और हम उसको सर्विस देंगे। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो अगल बगल के होंगे वो अगर शहरों में है तो वो आपको ला सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर लोग आपसे अगर स्टेबलाइजर ले गए हैं या इन्वर्टर ले गए हैं तो वहाँ से लाने के लिए उनको फिर अब समय निकालना पड़ेगा, जुगाड़ बनाना पड़ेगा। प्लस उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं अभी तक जिनके पास ये समझ में नहीं आता कि हम इन्वर्टर को निकाले कैसे। वो किसी निकालने के लिए या लगाने के लिए यानी कि ऑपरेट करने से पहले कि ऑपरेटिंग लायक हो जाए मेरा, यानी कि उसको असेंबल करने के लिए मिस्त्री का इस्तेमाल करते हैं। और बिजली मिस्त्री का चार्जेस लगभग हमेशा 200 से 300 रहती है। तो कंपनियां ये देखती है कि हमारे इंजीनियर जो जाएंगे वो उनके घर पे ही काम कर देते हैं। तो लोगों को समझ में आता है कि अगर हम कंपनी का लेंगे तो हमें ये टेंशन नहीं झेलनी पड़ेगी कि ये ऐसा खराब है वैसा खराब है। बस उनको ये समझ में आएगा कि हमें ये इन्वर्टर जो है ये घर पर ही रिपेयर हो जाएगी, हमें एक्स्ट्रा मिस्त्री की चार्ज नहीं देनी पड़ेगी, जिसके कारण ये चीज़ होता है। और लोकल मिस्त्री के साथ में यही दिक्कत है। अगर आप सिंगल मिस्त्री हैं तो उसमें साथ में दिक्कत क्या है कि आप सिंपली अपनी दुकान या छोड़कर 15 किलोमीटर जाइएगा आइएगा तो आपका आधा दिन या 2-4 घंटा 5 घंटा मेन समय निकल जाता है, जिसलिए आप ये सर्विस देने से मना कर देते हैं। और नतीजा क्या होता है कि ये चीज़ के कारण भी हमारी जो सेल है काफ़ी डाउन होती चली गई और कंपनी यहाँ पर भी बाजी मार ले गई। तो सबसे बड़ी बात है सर्विस आज के समय में बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक पर जानते हुए, क्योंकि सिर्फ काम करना ही नहीं कमाना भी चाहिए। और कमाने के लिए आपको सारी जो ट्रेनिंग है वो जानना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले।